डायनासोर जिन्होंने 16 करोड़ सालों तक जमीन पर राज किया, लेकिन आज से 6.6 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड जमीन पर गिरा जिसने जमीन पर मौजूद डायनासोर की सारी नस्ल का नामो निशान खत्म कर दिया था और डायनासोर की पूरी नस्ल खत्म हो गई थी। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि अगर इतने ही साइज का एक एस्टेरॉयड हमारी जमीन से दोबारा टकराए तो हम इंसान, परिंदे और हमारी जमीन के साथ क्या होगा? क्या हमारा भी डायनासोर की तरह जमीन से नामो निशान खत्म हो जाएगा या फिर हम इंसान जमीन पर जिंदा रह सकेंगे? ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इंफॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 2013 में जब रशिया के चेलिबेंसिका शहर पर एक 20 मीटर का बड़ा एस्टेरॉयड गिरा तो उसकी वजह से 7000 बिल्डिंग्स डैमेज हुई और 1500 लोग इंजर्ड हुए। इस हादसे के बाद साइंसदानों ने इस एस्टेरॉयड पर स्टडी की और उन्हें पता चला कि हर 60 सालों के बाद इतने ही साइज का एक एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकराता है, लेकिन ज्यादातर ये ऐसी जगहों पर गिरता है यहाँ कोई नहीं रहता या बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटे एस्टेरॉयड ही हमारी जमीन से टकराते हैं, बल्कि एक बड़ा एस्टेरॉयड भी हमारी जमीन से टकराया था जिसने डायनासोर का नामो निशान खत्म कर दिया था। इस एस्टेरॉयड का नाम था चिक्सलू, जो आज से 6.6 करोड़ साल पहले गुल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरा था और इसकी टक्कर के बाद जमीन बिल्कुल जहन्नम की तरह हो गई थी। तो यहाँ एक सवाल आता है कि अगर चिक्सलू एस्टेरॉयड जैसा ही कोई एस्टेरॉयड हमारी जमीन से दोबारा टकराता है तो उसका हमारी जमीन पर क्या असर होगा? ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि डायनासोर को खत्म करने वाला एस्टेरॉयड कितना बड़ा था। वैसे तो साइंसदानों को इसके एग्जैक्ट साइज के बारे में नहीं पता, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये 11 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक बड़ा था, यानी ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था। अब जरा सोचिए, अगर माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा कोई एस्टेरॉयड हमारी जमीन पर 64,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से टकराता है तो क्या होगा? तो ये बात आप जान लें कि इतने बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से आपकी मौत तो पक्की है, लेकिन आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि इसका असर कितना खतरनाक होगा। जब ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन की तरफ बढ़ेगा तब हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही ये इतना रोशन दिखाई देगा कि हमें लगेगा जैसे आसमान में दो सूरज हैं। फिर जब ये हमारी जमीन से टकराएगा तब इसकी टक्कर से जो एनर्जी निकलेगी वो हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 7000 गुना ज्यादा होगी। अब आप आसमान से इस एस्टेरॉयड को जमीन की तरफ बढ़ते हुए कहीं से भी देख रहे होंगे तब ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये एस्टेरॉयड जमीन से टकराएगा तब कुछ ही सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात आप जान लें, ये एस्टेरॉयड जमीन के जिस भी हिस्से पर गिरेगा उसके 1000 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हर चीज खत्म हो जाएगी। यानी अगर ये एस्टेरॉयड लंदन में गिरता है तब इसके लंदन से टकराते ही यूके, आयरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क में मौजूद हर चीज खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इसकी टक्कर के बाद हजारों किलोमीटर दूर तक जंगलों में आग लग जाएगी और देखते ही देखते ये पूरे का पूरा बड़े आजम आग की लपेट में आ जाएगा। अब ये तो आप सब जानते हैं कि जब कोई बड़ा एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकराता है तब उसकी वजह से जमीन पर एक गड्ढा बन जाता है। ठीक इसी तरह इस एस्टेरॉयड के जमीन से टकराने से एक बहुत बड़ा क्रेटर बनेगा जिसकी चौड़ाई 149 किलोमीटर और गहराई 20 किलोमीटर होगी। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि इसमें 2 माउंट एवरेस्ट और 3 बुर्ज खलीफा बिल्डिंग्स आराम से आ सकती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी बंकर में जाकर इस एस्टेरॉयड से बचा जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई भी बंकर आपको इस एस्टेरॉयड से नहीं बचा सकता। साइंसदानों की एक स्टडी के मुताबिक ऐसे ही एस्टेरॉयड के टकराने के बाद जमीन पर बहुत बड़े बड़े ज़लज़ले और तूफान आएंगे। ऐसे तूफान जमीन पर कभी नहीं आए होंगे। जब ये एस्टेरॉयड बहुत तेजी के साथ जमीन से टकराएगा तब जमीन के टुकड़े आसमान में 60 किलोमीटर ऊपर तक चले जाएंगे और टक्कर के ठीक 8 मिनट बाद ये टुकड़े बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से जमीन पर गिरने लगेंगे। नीचे आते हुए ग्रेविटी की वजह से ये टुकड़े रेडिएशंस में तब्दील हो जाएंगे और पूरी दुनिया में आग की बारिश होगी। इस अमल को थर्मल पुल्स कहते हैं, जिसकी वजह से जमीन के सभी जंगलों में आग लग जाएगी और जमीन पर मौजूद हर जिंदा चीज खत्म हो जाएगी। अगर कुछ इंसान बच भी जाते हैं उन्हें भी इस इम्पैक्ट से बनने वाली धूल का सामना करना पड़ेगा। ये डस्ट इतनी ज्यादा खतरनाक और डेंस होगी कि ये पूरी जमीन पर फैलकर सूरज की रोशनी को जमीन तक आने से रोक देगी और जमीन का इकोसिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, जिसकी वजह से बाकी बचे जानदार भी मर जाएंगे। इसके अलावा इस टक्कर की वजह से 965 किलोमीटर की रफ्तार से बहुत तेज हवाएं चलेंगी
जिसकी वजह से जमीन पर मौजूद हर चीज तबाह हो जाएगी। ये एस्टेरॉयड जिस बड़े आज़म पर टकराएगा वो एक ही दिन में पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसके अलावा इस इम्पैक्ट के साथ ही समुद्र में 300 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें बनेगी जो बची हुई हर चीज को खत्म कर देंगी, जिसकी वजह से जमीन पर मौजूद हर जगह पानी में डूब जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जमीनी हिस्सा पहले ही आग की लपेट में था, तो पानी के पड़ते ही बहुत ज्यादा राख बनेगी जो देखते ही देखते पूरी जमीन को कवर करके सूरज की रोशनी को रोक देगी। सूरज की रोशनी ना होने की वजह से पूरी दुनिया के दरख्त मर जाएंगे, जिसकी वजह से पौधे खाने वाले जानवर भी खत्म हो जाएंगे और कई शिकारी जानवर भी मर जाएंगे, जिनमें हम इंसान भी शामिल होंगे। साइंसदानों के मुताबिक जमीन पर रहने वाले 70% जानदार खत्म हो जाएंगे और बाकी जो भी जानदार बचेंगे उनके लिए आगे और भी खतरे होंगे। इन सब के बाद जमीन पर तेजाब की बारिश होगी, जिसकी वजह से समुद्रों का पानी भी जहरीला हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जमीन का क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हर वक्त बर्फ गिरेगी और वक्त के साथ साथ जमीन का टेम्परेचर गिरता रहेगा। इस टेम्परेचर में कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकेगा। जमीन के पूरी तरह ठंडा होने के बाद जमीन दोबारा से गर्म होने लगेगी, जिसके पास जमीन पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद जब हर जगह आग लगी थी तब जमीन के एटमॉस्फेयर में खतरनाक गैसों की अमाउंट ज्यादा हो गई थी। एक स्टडी के मुताबिक उस वक्त जमीन के एटमॉस्फेयर में 100 बिलियन टन कार्बन मोनोऑक्साइड और 100 बिलियन टन मीथेन रिलीज होगी, जिसकी वजह से ठंड के बाद कई सालों तक जमीन पर गर्मी रहेगी। ये मौसम इतना ज्यादा गर्म होगा कि इसमें जिंदा रह पाना नामुमकिन होगा। इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि अगर ये एस्टेरॉयड आज हमारी जमीन पर गिरा तो इसका असर वैसे ही होगा जैसे आज से 6.6 करोड़ साल पहले हुआ था। लेकिन इस एस्टेरॉयड में इतनी पावर नहीं है कि ये पूरी जमीन को तबाह कर सके, लेकिन इस साइज के एस्टेरॉयड जिंदगी का खात्मा करते हैं जैसे डायनासोर का हुआ था और फिर हम इंसान इस जमीन पर आए। अगर जमीन को पूरी तरह तबाह करना है तो एस्टेरॉयड का साइज इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि फिलहाल ऐसा कोई भी एस्टेरॉयड हमारी जमीन की तरफ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।